वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जी ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज़। ठीक है, तो हम देखें जी ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज़ क्या होती हैं। ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज़ आर लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन दैट अकर इन प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग आफ्टर लेबर एंड डिलीवरी। उन्होंने बोला है कि ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज एक ऐसी खतरनाक मतलब जान लेने वाली एमरजेंसीज होती हैं जिन जो कि प्रेगनेंसी में भी हो सकती हैं, ड्यूरिंग लेबर भी हो सकती है, आफ्टर लेबर और डिलीवरी भी हो सकती है। Descriptions: there are a number of illness and disorder of pregnancy that can threaten the well-being of both mother and child। उन्होंने बोला यहाँ पे बहुत सारे ऐसे माइनर से डिजॉर्डर्स हैं, इलनेस हैं जो कि बच्चे और माँ के लिए दोनों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले है जी ऑब्स्टेटिक एमरजेंसीज में आल्सो का ड्यूरिंग एक्टिव लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी, यानी कि पोस्टमार्टम में भी ये एमरजेंसीज हो सकती हैं और एक्टिव लेबर में भी हो सकती हैं। सबसे पहले जी अब नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्राउन और वाइट टू पिंक विजाइन डिस्चार्ज इज नॉर्मल, यानी कि प्रेगनेंसी में ब्राउन वाइट पिंक ये डिस्चार्ज नॉर्मल है। ब्राइट रेड ब्लड एंड ब्लड कंटेनिंग लार्ज क्लॉट इज़ नॉट, लेकिन जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा, जो ब्लड क्लॉट के साथ होगा, वो नॉर्मल नहीं होता। आफ्टर डिलीवरी कंटिन्यूड ब्लड लॉस ऑफ ओवर 500 ml इंडिकेट हेमरेज, अगर 500 से ज़्यादा ml से ज़्यादा डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस हो रहा है तो वो हेमरेज में काउंट होगा। लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड स्ट्रॉ कलर का जो होता है ना फ्लूइड होता है, एंड में इजीली कंफ्यूज यूरिन लीकेज, इसलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे यूरिन लीक हो रहा है, बट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय इट्स स्लाइटली स्वीट ऑर्डर। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन ये उसकी ऑर्डर की वजह से हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट जो है ना वो कर सकते हैं। सिवियर एब्डोमिनल पेन, स्टमक और लोअर बैक पेन कैन इंडिकेट प्रीक्लैम्सिया। अगर सिवियर होगी लोअर बैक पेन, अगर स्टमक पेन होगी या लोअर बैक पेन होगी तो उससे इंडिकेट होगा कि प्रीक्लैम्सिया हो सकता है। और एन अनडायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। पोस्टमार्टम स्टमक पेन कैन बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेमरेज, अगर डिलीवरी के बाद आपको कमर में पेन दर्द है तो या स्टमक में पेन है तो फिर उसका मतलब ये होगा कि या तो इन्फेक्शन है या तो हेमरेज है। Contraction, regular contraction between 37 weeks of gestation can signal of the onset of preterm labor due to obstetrical complication। और अगर 37 हफ्ते से पहले आपको लगातार दर्दें शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है कि कोई obstetrical complication की वजह से लेबर जो है ना वो टाइम से पहले स्टार्ट हो गया है, प्रीटर्म लेबर हो गया है। Abrupt and rapid increase in blood pressure, hypertension is one of the first sign of toxemia। ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना टॉक्सीमिया का फर्स्ट साइन होता है। ओडीमा, सडन एंड सिग्निफिकेंट स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट कॉज बाय फ्लूइड इंटेंशन फ्रॉम टॉक्सीमिया, जब हमारे फ्लूइड जो टिश्यूज़ होते हैं वो जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ना वो फ्लूइड छोड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो इसलिए हमारे यूरिन जो है ना वो हमारे बॉडी में रहना शुरू, यानी कि जो फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हाथ पाँव में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अनप्लेजेंट स्वेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है सॉरी। अ थिक मैल ऑर्डर डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना कैन इंडिकेट अ पोस्टमार्टम इन्फेक्शन, अगर थिक या वो ऑर्डर वाला बैड ऑर्डर वाला जो डिस्चार्ज है वजाइनल से हो रहा है आपको आफ्टर डिलीवरी तो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर में इंडिकेट कैन एक्टिव इन्फेक्शन, अगर फीवर होगा तो इसका मतलब ज़ाहिर बात है कि इन्फेक्शन है वो एक्टिव स्टेज में है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शॉक ड्यू टू ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड लॉस की वजह से वो शॉक में जा सकती है। और एमनोटिक एम्बोलिज्म कैन प्रिसिपिटेट अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन द मदर, और अगर एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा तो उसकी वजह से भी जो है ना माँ अनकॉन्शियस हो सकती है। फिर है जी ब्लड विजन एंड हेडेक, अगर तो उसको ब्लड विजन हो रही है यानी कि धुंधला नज़र आ रहा है, सर में दर्द हो रही है। विजन प्रॉब्लम एंड हेडेक आर पॉसिबली सिम्टम ऑफ प्रीक्लैम्सिया, यानी कि ये प्रीक्लैम्सिया का सिम्टम है, जैसे कि मैंने प्रीक्लैम्सिया में भी पढ़ा। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज कैन बी कॉज बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग स्ट्रेस, ट्रॉमा, जेनेटिक एंड वेरिएबल, यानी कि ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसीज जो है ना वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं शामिल होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, जीन्स में कोई चीज़ शामिल हो गई और भी बहुत कुछ हो सकता है। इन सम केसेस पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज में हेल्प एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने बोला है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है या प्रीवियस प्रेगनेंसी की या डिलीवरी की, तो उससे ऑब्स्टेट्रिशियन को ना आपकी कॉम्प्लिकेशन का अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ एन ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसी इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, उन्होंने बोला साइन तो होते हैं लेकिन लिमिटेड नहीं है। डिमिनिश्ड फिटल एक्टिविटी, यानी कि फिटल की एक्टिविटी डिमिनिश हो जाए इन द थर्ड लेट ट्राइमेस्टर, अगर तीसरा ट्राइमेस्टर तो फ्यूर दैन 10 मूवमेंट इन अ 2 hour पीरियड, यानी कि 2 घंटे में उसको 10 से कम पर मूवमेंट फील हो।
में इंडिकेट दैट फिटस इज डिस्ट्रेस, यानी कि इससे पता लगेगा कि बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में है। डायग्नोज कैसे करेंगे जी? डायग्नोज ऑफ एन ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी टिपिकली टेक प्लेस इन अ हॉस्पिटल और अदर अर्जेंट केयर फैसिलिटी, यानी कि इसकी डायग्नोसिस जो होंगी वो ऑब्स्टेटिकल केयर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में होगी या किसी भी केयर फैसिलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे होगी। अ स्पेशलिस्ट विल टेक द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड परफॉर्म अ पेल्विक एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जो स्पेशलिस्ट होगा वो मेडिकल हिस्ट्री लेगा पेशेंट की, उसका पेल्विक और अब्डोमिनल एग्जामिनेशन वगैरह जो भी जनरल एग्जामिनेशन है वो करेगा। द मदर वाइटल साइन आर टेकन, माँ के वाइटल साइन लिए जाएंगे। एनी प्रीक्लैम्सिया इज सस्पेक्टेड, अगर तो प्रीक्लैम्सिया होगा ब्लड प्रेशर में भी मॉनिटर ओवर अ पीरियड टाइम, फिर एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए इसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाएगा। द फीटल हार्ट बीट इज असेस्ड डॉप्लर स्टेथोस्कोप, डॉप्लर से बेबी की हार्ट बीट चेक की जाएगी। डायग्नोसिस ब्लड एंड यूरिन टेस्ट ऑफ द मदर में आल्सो परफॉर्म, आँ के यूरिन के और ब्लड के टेस्ट करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग लेबोरेटरी एनालिसिस फॉर प्रोटीन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रोटीन के लिए भी यूरिन एनालिसिस करवाया जाएगा। An abdominal ultrasound may aid the diagnosis of any condition that involve a malposition placenta such as placenta previa or placenta abruption। अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होगा कोई malposition होगी या placenta previa होगा या placenta abruption होगी या कोई ऐसा इशू होगा तो। इन केस वेयर ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन सस्पेक्टेड, ऐसा केस जिसमें कोई भी ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन सस्पेक्ट होगा, अब फीटल हार्ट रेट मॉनिटर इज पोजीशन एक्सटर्नली ऑन द मदर्स एब्डोमेन, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो माँ के एब्डोमेन से चेक की जाएगी। इफ द फीटल हार्ट रेट इज इरेटिक और वीक, अगर बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कम होगी, और इफ डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मूवमेंट, और वो मूवमेंट भी नहीं उसकी हो रही हुई, द फीटस में भी इन डिस्ट्रेस, बेबी डिस्ट्रेस में होगा। आ बायोफिजिकल प्रोफाइल में आल्सो भी परफॉर्म टू एवेलुएट द हेल्थ ऑफ द फीटस, बच्चे की बायोफिजिकल की जाएगी, प्रोफाइल जो है ना वो एवेलुएट की जाएगी। द बायोफिजिकल प्रोफाइल यूजेस डाटा फ्रॉम अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड से डाटा लेंगे, एग्जामिनेशन से लेंगे, टू एनालाइज द साइज ऑफ फीटस, फीटस का साइज, फीटस का उसकी मूवमेंट, उसका हार्ट रेट और उसकी एमनियोटिक फ्लूइड उसके सराउंडिंग कितना ये देखने के लिए। इफ द मदर मेम्ब्रेन हैव रप्चर्ड एंड सर्विसेज पार्शियली डायलेटेड, अगर माँ की मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, अब सर्विस भी हाफ डायलेट हो गई है, एंड इंटरनल फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड कैन बी इंसर्टेड थ्रू द वजाइना टू असेस हार्ट रेट, फिर एक इलेक्ट्रोड जो है ना वो वजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट किया जाता है बच्चे की हार्ट रेट सुनने के लिए। ठीक है जी, तो ये सारी थी हमारा ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसीज का आज का चैप्टर।